अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने तो साइकिल निकाल ली और साइकिल निकालने की वजह जो है वो बनी है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इजाफ़ा जो है वो देखने को मिला है। जो लोग गाड़ियाँ चला रहे थे वो मोटरसाइकिलों पर आ गए, जो लोग बाइक चला रहे थे वो अब साइकिलों पर आ गए और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासर होने लगे। आज हम देखने निकले हैं कि क्या आया वाकई साइकिल जो है वो आज भी मकबूल है उसी तरह जिस तरह पहले हुआ करती थी। क्या अब लोग साइकिल ख़रीदना और चलाना आज भी पसंद करते हैं? लोग अपने दफातर जो हैं वो क्या साइकिलों पर ही जाना पसंद करेंगे या फिर अभी भी वो कोई और मुतबादिल ज़राए जो है वो देखेंगे कि उन पर जो है वो अपने दफातर में या अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ तक जाया जाए। तो मैंने तो अपने दोस्त से साइकिल मांगी है और अपने आप को फिट रखने के लिए मैं ये साइकिल चला रहा हूँ। और लोग जो हैं वो क्या समझते हैं कि क्या आज भी सेहतमंद सरगर्मियों में साइकिल जो है वो काबिल इस्तेमाल है या नहीं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अवाम में और अवाम से जानेंगे कि अब किस चीज़ को फोकियत दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ और पेट्रोल महंगा होने की वजह से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासर होना शुरू हुई। पेट्रोल ख़रीदना भी इस वक्त शहरियों के लिए एक चैलेंज बन चुका है और इस वक्त पेट्रोल यूँ समझ लें कि इतना महंगा हो चुका है कि 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हुए भी आवाम जो है वो सोचती है। अब तो आवाम मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप सुनाएं। अच्छा ये बताइएगा कि साइकिल लेकर खड़े हैं, जी जी। मोटरसाइकिल कहाँ गई आपकी? मोटरसाइकिल भाई पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, हमारी पहुंच से दूर है। अब क्या करें, साइकिल मजबूरी साइकिल पे आ गए हैं। हुकूमत ने हमारे साथ ये हाल किया हुआ हमारा कि हम साइकिल पे आने मजबूर कर दिया उन्होंने। तो मोटरसाइकिल भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना लोग अभी भी, तो आप क्यों नहीं कर रहे भाई? भाई हम कैसे कर लेंगे, हमारे इतने अखराजात नहीं है जो ना अपना अफोर्ड कर सकें पेट्रोल, तो साहब से हमने साइकिल भी इस्तेमाल करनी है ना। तो ये साइकिल पुरानी है या अब खरीदी है? ये पुरानी साइकिल है भाई, पुरानी साइकिल खरीदी, इतने हमारे अच्छा पहले साइकिल नहीं थी आपके पास? पहले साइकिल थी, लेकिन जब हमने कहा कि पेट्रोल सस्ता है हमने मोटरसाइकिल ली। अच्छा, वो मोटरसाइकिल ली। हाँ जी। अब दोबारा वापस मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। तो ये बताओ मुझे, फिर अब वो पुरानी मोटरसाइकिल का क्या करोगे? अब क्या उसे बेचोगे? साहब जी बेचनी पड़ेगी, वो जिस तरह के हालात हैं। तो साइकिल चला कर कैसा लग रहा है कि कितने अरसे के बाद साइकिल निकाली है? साइकिल तकरीबन 20 साल के बाद निकाली है। 20 साल बाद? 20 साल बाद। तो चलानी आती है? चलानी आती है, बस चला लेंगे हल्के फुल्के जैसे भी आती है। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल पैदा होता है कि एक आदत बन चुकी है लोगों की कि तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं रोड पर और मोटरसाइकिल भी हम तेज़ चलाते थे, तो फिर साइकिल जब आप इस्तेमाल करोगे तो जहाँ पर पहुँचना होगा वहाँ तो बड़ा लेट पहुँचोगे। ये साइकिल हमें 20 साल पुरानी याद दिलाती है। ये हमारा साथी होती थी पहले। अच्छा। अब साहब जी दोबारा हमारी साथी बन गई है। रफ्तार जो तेज़ थी हमारी मोटरसाइकिल की वो रूटीन वापस आ गई है। वो रूटीन वापस आ गई है, इसमें खतरा भी नहीं है। अच्छा। एक्सीडेंट हो कुछ हो, इसलिए हम ये साइकिल इस्तेमाल करते हैं। नहीं जी, इसमें जो है वो सस्ती भी है और ख़तरा भी नहीं है। मज़ीद आपसे बात करते हैं। जी आप बताएं कि क्या कहेंगे कि आप मोटरसाइकिल जब चलाते थे जी जी तो उसमें पेट्रोल डलता है, मोबिलाइल डलता है, बहुत इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी पहुंच से दूर है, गरीब आदमी की पहुंच से, मोटरसाइकिल वालों की पहुंच से दूर है। अब लिहाजा साइकिल पर इसलिए आए हैं कि अब पेट्रोल या इसके अंदर साइकिल के कोई अखराजात नहीं होते ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी, इसका सुकून से ज़्यादा से ज़्यादा क्या अखराजात होते हैं? एक्सरसाइज के लिए भी ठीक है, इंसान की फिटनेस के लिए लिहाज से भी, इसके बेहतरी के लिए, हमारे अपनी बेहतरी के लिए भी अच्छा है। ये मोटरसाइकिल का पेट्रोल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है, इस वक्त नहीं चला ले सकते, गरीब आदमी इतनी तनख्वाह नहीं अखराजात है। बाबा जी आ जाएं आप आ जाएं। क्या हाल चाल है? ठीक है, एक मिनट रुको ना ज़रा। माशाल्लाह से ये साइकिल लेकर फिर रहे हैं, कितने अरसे साइकिल चला रहे हैं? मैं काफ़ी अर्सा साइकिल चला रहा हूँ, बचपन से। अच्छा, बचपन से चला रहे हैं। हाँ। मोटरसाइकिल क्यों नहीं चलाई? मोटरसाइकिल किन चलाऊँ? राजकुमारी जो मोटरसाइकिल किन चलाऊँ, जो उन तेल जो 500 रुपये 1000 रुपये लीटर थी वैसी, मैं तो आपने 1000 रुपये लीटर थी। 1000 रुपये हो जाए तो अभी लोग जो बेचारे रो रहे हैं जी, यानी कि अब आप ये चाहते हैं कि पेट्रोल मजीद महंगा हो, लोग ताकि घरों में रहें। घरों में रहें, पैदल चलें, जो अफसर हैं वो घोड़ों पे चलें। सही है जी। मजीद जी लोगों से बात करते हैं जी। और दोस्त क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा छोटे भाई ये बताओ
कि मोटरसाइकिल है आपके पास? जी साइकिल है। मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल कभी खरीदने का सोचा भी नहीं? नहीं। क्यों? अब आवाम को साइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल की चीज़ लग रही है और लोग ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से साइकिल जो है वो इस्तेमाल करें। क्या समझते हैं कि साइकिल चलाना बेहतर है या मोटरसाइकिल बेहतर है? साइकिल बेहतर है। साइकिल बेहतर है। क्या वजह है साइकिल चलाने में बेहतरीन? साइकिल चलाने से बंदा भी फिट रहता है और पेट्रोल भी बचता है, जिस तरह पेट्रोल के हालात है। साइकिल पंचर हो गई है क्या? हाँ साइकिल पंचर हो गई। कितना का पंचर लगता है? 100 रुपये का भी लगा देते हैं, 70 का भी लगा देते हैं। 100 का भी लगाते हैं, 70 का भी लगा। बाइक क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पेट्रोल इतना महंगा है, क्या करें, खाएं या पेट्रोल पूरा करें। मैं आता हूँ तकरीबन सूरज मियानी से आता हूँ, सुबह को 4 बजे यहाँ पर पहुँचता हूँ, ठीक है। हाँ जी, मुझे फिर मेरी हाजिरी लगती है। इतनी तंगी होती है, इतने पेट्रोल महंगा, पेट्रोल की वजह से खाने पीने की कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। और दूसरी बात यह है कि पेट्रोल महंगा करने पे खड़े हैं और जब पेट्रोल महंगा होता है तो उनको पता होता है। अब सुबह को पेट्रोल डलवाने के लिए हमारा एक बंदा, वो कहते हैं पेट्रोल का तो रेट वहीं पर खड़ा है, हालांकि 80 रुपया गिर गया है, फिर भी वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। जब पेट्रोल बढ़ जाता है तो पता होता है। कहाँ से डलवाया ये 7 वाले पेट्रोल ये जो खड़ा है, हाँ। तो वो कहते हैं हमें जब पेट्रोल बढ़ता है तो पता चलता है, जब कम होता है तो पता ही नहीं चलता इनको। ये कैसी सरकार है? अच्छा, यानी कि सरकार ने पेट्रोल बढ़ाया तो सबको पता था, जब कम किया 80 रुपए तो अब किसी को भी नहीं पेट्रोल पता। पंप वालों को पता ही नहीं है। हम इसीलिए साइकिलें ले रहे हैं, क्या करें? ये पंचर अब लगवा के साइकिल इस्तेमाल करेंगे या फिर पैदल चलेंगे, यही है। बाकी जो भूख है, हम भूखे मर रहे हैं और वैसे भी मर रहे हैं। हमें और तो और सरकारी तनख्वाहें भी नहीं मिली हमें, ये तीसरा महीना है मुझे, तनख्वाहें भी नहीं मिल रही। आवाम के साथ अब ये हालात हो गए हैं। साइकिल की दुकान पे क्या कर रहे हो? बस गवर्नमेंट का आपको पता है क्या सिचुएशन, यानी कि डॉलर कमाने वालों के लिए भी कमबख्ती आ गई है कि वो स्पेसिफिक साइकिल ठीक करवाने आया हूँ अपनी। यार मैं आपकी जो हालत है ना उससे मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास कार होनी चाहिए। गवर्नमेंट नहीं करने देती अफोर्ड कुछ भी। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि जब डॉलरों में कमाई है तो फिर तब भी पाकिस्तान में सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है आपका? आप गवर्नमेंट में नहीं देखे ना, आप देखें, आप एक गवर्नमेंट आपकी, आप उस दूसरे मुल्क में देख लें क्या सिचुएशंस हैं। उधर 11% बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स 71% बढ़ाया हुआ है पेट्रोल। ये कोई लॉजिक नहीं होती इसमें। तो गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, उस लिहाज से उसको उनको चलना चाहिए। गवर्नमेंट, अब आप खुद आइडिया लगा लें, मैं बाइक से नहीं करता था कुछ भी। बाइक, उसके बाद मैं खुद आज स्पेसिफिक साइकिल ठीक करवाने आया हूँ। ये साइकिल ली कहाँ से है? मैं भाई की साइकिल है, कब से पड़ी हुई है घर में, मैंने कहा आप ठीक करवाऊँ। लो जी, यानी कि कबाड़ में जो चीज रखी हुई थी अब वो इस्तेमाल होना शुरू हो हाँ गई। जी, कब से पड़ी है, मैंने कहा स्पेसिफिक ठीक करवाने। अच्छा, अब अगर भाई को जरूरत पड़ गई तो फिर वो कहेगा लाओ मेरी साइकिल दो। दोनों यूज करेंगे। अच्छा, यानी कि ये भी अच्छा है यार, ये भाईचारा अच्छा है कि जी आप दोनों जो हैं वो दो भाई मिलकर भी जो है वो साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भाईचारा होना चाहिए। अच्छा, साइकिल चलाने से ये नहीं होगा कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं गाड़ी चलाने वाला बंदा, बाइक चलाने वाला बंदा, आज साइकिल पे आ रहा हूँ? नहीं, अब आवाम को देखा जाए तो, अब लोगों को देखा जाए तो फिर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। सिंपल इज दैट। अब लोगों को देख के हमने नहीं चलना, हमने खुद से चलना है। हमने अपने वसाइल देखकर चलना है। एग्जैक्टली, वसाइल देखकर चलना है जी। अच्छा जी, इस वक्त आवाम जो है वो साइकिल को ज़्यादा फोकस दे रही है और साइकिल जो है वो सेहतमंद सरगर्मियों में भी शामिल होती है। तो मज़ीद अभी लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम आवाम के साथ मौजूद हैं और साइकिल की अब जो वर्कशॉप्स जिन्हें हम कहते हैं वहाँ पर रश जो है वो अब हद से ज़्यादा हो रहा है कि लोग अपनी साइकिलें निकाल कर ला रहे हैं अपने, वो कहते हैं ना कि गोडाउन के अंदर, गोदामों में या अपने स्टोर में जो है वो साइकिलें खड़ी की हुई थी, अब वो निकल के बाहर आ रही हैं और दुकानदारों की जो है वो इस वक्त चांदी हुई है, ख़ास तौर पे जो साइकिल रिपेयरर्स हैं। क्योंकि साइकिल में काम क्या होता है, सिर्फ एक पंचर का या ब्रेक सेट करने का, बस। उसके अलावा आप इसका हैंडल वगैरह वो खुद सीधा कर सकते हैं और इसमें ना मोबाइल डलता है, ना इसकी ट्यूनिंग होती है, ना इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क होता है और ना बैटरी का सिस्टम होता है। खैर वैसे तो देखा जाए तो जदीद साइकिलें जो आई हुई हैं उनमें बैटरियाँ भी लगी हुई हैं। हम उस तरफ अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत महंगी हैं। तो अभी बात करने के लिए मेरे साथ जो मैकेनिक हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, कितने अरसे से साइकिलों का काम कर रहे हैं?
तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से ऊपर हो गया। जी सर। तो ये बताएं, वक्त के साथ साथ जब चीज़ें तब्दील हुई जी सर। तो साइकिलों का काम छोड़कर मोटरसाइकिलों की तरफ क्यों नहीं आए? देखें जी, बात यह है कि साइकिलों का काम इसलिए नहीं छोड़ा कि और कोई काम जानते नहीं हैं। अच्छा। फिर थोड़ा सा चेंजिंग में लाए थे कि भाई मोटरसाइकिलों के व्हील सीधे कर दिए, कोई टूपे शूपे ला के रख लिए, कोई टायर शेयर ला के रख लिए, तो बस यहीं तक चले हम। बस यहीं तक चलें। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब जो हालात हुए हैं पेट्रोल की वजह से, क्या कारोबार में जो है वो बेहतरी आना शुरू हुई? उसके अंदर ये बेहतरी ज़रूर आई है कि जो काम पहले नहीं था वो अब घरों से साइकिलें लोग निकाल के ला रहे हैं। पुरानी जंग आलूदा उनको वो रिपेयर करवा रहे हैं, उन्हें वो ठीक करवा रहे हैं और साइकिल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बंदा पेट्रोल की वजह से परेशान हो गया, उन्होंने अपना पेट्रोल की वजह से साइकिलें रोक दी हैं। तो अब माशाल्लाह काम में थोड़ा इजाफा है और लोग चल रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि अब अगर बंदा साइकिल परचेज़ करता है तो एक आम साइकिल जो है, जो पुरानी साइकिल जिस तरह हम जो एक हमारी पाकिस्तानी साइकिल जिसे हम कहते हैं सीधे टेढ़े हैंडल वाली, वो कितने की आती है? हमारी जो पाकिस्तानी साइकिल थी ये वो बेस्ट कंपनी थी जो सदाबहार वज़न उठाती थी, लोड उठाती थी और 10-10 डब्बे बांध के ये दूध वाले चलाते थे उस साइकिल को। अच्छा, मनों के हिसाब से? मनों के हिसाब से। हमारे पाकिस्तान का एक मियार था साइकिल का और कामयाब मियार था। आज वो साइकिल मार्केट में नहीं है, कंपनियाँ बंद हुई हुई 8 से 10 साल हो गए, ना उनका स्पेयर पार्ट आता है ना उनका माल आता है, सारा चाइना का उठा के डल रहा है। तो अब कितने, पहले सुर आप कितने की आती थी और अब कितने की आती है? साइकिल आ रही है 16,000, 18,000, 20,000 की। अच्छा, मगर मार्केट में हम होकर आए हैं वो तो कह रहे हैं 25-25 हज़ार रुपये। 25,000 की फिर वो बना देते हैं जी, उसको मार्केट वाले हैं, मर्जी के मालिक हैं वो लोग, इतना खर्चा। अच्छा, अगर किसी ने सस्ती साइकिल खरीदनी हो अब, जी जी, वो कहाँ से खरीदेगा? शाइन मार्केट से। शाइन मार्केट में ही तो महंगी हैं। शाइन मार्केट में मुख्तलिफ दुकानें हैं सर और मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं जो कि जिनके पास गोदाम भरे पड़े हैं इस टाइम। अच्छा, वो जो सही लोग हैं वो सही रेट पे दे अच्छा, देते हैं। ये आजकल जो ये माउंटेन बाइक्स आई हुई हैं सीधे हैंडलों वाली, जी जी, तो इनका क्या क्राइटेरिया है? ये भी आजकल बड़ी डिमांड में आई हुई है। डिमांड में ये है कि ये अगर के आप यहाँ की ले रहे हैं तो बिल्कुल बेकार हैं, कामयाब है ही नहीं। हर आदमी रोता है इनको लेके। बच्चों का शौक़ है, उन्हें रंग बिरंगी साइकिलें शो करवा देते हैं, वो ले लेते हैं लोग। लेकिन ज़्यादा काम बड़ी साइकिल से इनका माउंटेन बाइक का है, लोग लेते हैं इनको, पसंद भी करते हैं इनको और चला भी रहे हैं। जो बाहर की साइकिलें हैं वो 40-40 हज़ार से ऊपर की हैं, 50 हज़ार से ऊपर की है। जो पाकिस्तान में बन रही हैं वो 25,000 में, 18,000 में, 25,000 में आपको ये साइकिल मिल रही है वहाँ पे, लेकिन म्यार नहीं होता। म्यार नहीं है। म्यार नहीं होता। अगर के हमारी गवर्नमेंट इन्हीं चीज़ों के ऊपर मार्केट से म्यार दे दे तो मेरे ख्याल में आवाम को रिलीफ मिलेगा इसका। आवाम निकलना चाह रही है दोबारा अपने अखराजात से तंग आके, तो अगर के उनको रिलीफ मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला लोग इसकी तरफ आएंगे। हाँ जी, आएंगे मज़ीद जी। अभी आगे चलते हैं और पंचर वाले भाई बैठे हुए हैं, बल्कि इनसे भी बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, हम देख रहे हैं कि आप पंचर भी लगा रहे हैं। जी जी। तो ये पंचर कितने का लग रहा है? पंचर 50 का लगा रहे हैं सर। 50 रुपए का? जी जी। वैसे अमूमन कितने का होता है? नहीं, 50 का ही लग रहा है, बहुत अरसा हो गया ये रेट है। 50 का ही लग रहा है जी। तो ये तो नहीं हुआ कि अब डिमांड ज़्यादा बढ़ी है तो रेट लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिए हैं? हाँ नहीं, हमने अभी नहीं बढ़ाया, अभी वही रेट पे हम लगा के दे रहे हैं। वही रेट पे लगा के जी। दे रहे हैं। अच्छा, साइकिल में काम कौन कौन सा बंदा जो है अगर साइकिल लेता है तो वो क्या चीज़ देख कर ले? साइकिल वो बेहतरीन होती थी, आजकल जो आ रही हैं वो ज़रा नाजुक हैं, बहुत हल्का माल उन्होंने बनाया हुआ है, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अब अगर बंदे ने लेनी हो तो क्या चीज़ लेनी चाहिए? किस तरह देख कर लेगा कि ये साइकिल बेहतर है या वो साइकिल? सादी साइकिल जो है वो बेहतर है। वो बेहतर है जी, माउंटेन बाइक से। अच्छा जी। और अगर माउंटेन बाइक का शौक रखते हो, क्योंकि जाहिर सा अब किसी ने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है तो वो इस पुरानी साइकिल पे तो नहीं जा सकता, वो कहेंगे यार ये पुरानी साइकिल लेकर आ गए। वो बाहर की आ रही हैं अपना दूसरी इम्पोर्टेड, जिसमें फाइबर में या एल्यूमिनियम में? हाँ, फाइबर में, एल्यूमिनियम में। अच्छा। वो पायदार हैं। वो पायदार हैं। कितने तक की मिल जाती हैं? वो तकरीबन चली हुई यूज़ में मिलती हैं 35-40 हज़ार की। तो चली हुई 35-40 हज़ार। तो ये कहाँ से मिलती है? कोयटा से। यहाँ मुल्तान में नहीं है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है इसका कोई। यहाँ कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ले जी, एक नई मसला ये आ गया कि अब अगर आपने यूज साइकिल लेनी है तो उसके लिए कोयटा जाएं।
अच्छा जी, मजीद अभी आगे चलते हैं। बच्चा हमारे साथ मौजूद है। दोस्त क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में। तो बाइक नहीं यूज़ करते? नहीं, अभी साइकिल ही यूज़ करते हैं अभी, शुरू से ही? शुरू से ही। चलो फिर आपका अब तो फ़ायदा हो गया कि अब सारे लोग जो है वो साइकिलों पे आया करेंगे, दोस्त आपके। हाँ, सारे दोस्त साइकिल पे ही जाते हैं हमेशा। सारे साइकिल पे आते हैं। हाँ, साइकिल पे ही जाते तो साइकिल के अलावा कोई और व्हीकल कोई नहीं यूज़ करते लड़के? हैं। अभी तो फ़िलहाल नहीं करते, क्योंकि यहाँ कैंट है, तो कैंट में तो अक्सर वो रोक लेते हैं। उनका लाइसेंस वगैरह नहीं बना होता, आईडी कार्ड अभी एज कम होती है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे साइकिल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। चला जी, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे अपने जैसे यंगस्टर्स को कि क्या साइकिल इस्तेमाल करनी चाहिए? बस यही कहेंगे कि जितनी आपकी एज है उसी हिसाब से आप साइकिल इस्तेमाल किया करें, और अगर आपका लाइसेंस नहीं बना तो आप साइकिल इस्तेमाल किया करें। बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट के आप उससे चले ना, उनके साथ और चलें। हेलमेट का भी इस्तेमाल हेलमेट जरूरी का है, भी इस्तेमाल करें। क्योंकि खुदा न खास्ता कोई अगर चोट लग आपके- सकती है तो जी, जी। सर को बचाएं। जी जी। जी, तो नाज़रीन, अब ये जी पंचर वाले दुकानें देख रहे हैं आप, बिल्कुल खाली हैं, कोई नहीं है। यानी कि एक वक्त था कि रौनकें जो थी वो इधर होती थी, लोग पंचर लगवा रहे होते थे, और वो जगह जो थी वो खाली होती थी। मगर आज गंगा जो है वो उल्टी बहना शुरू हो गई, और उल्टी गंगा इस तरह बही कि साइकिल का दौर जो है वो वापस आना शुरू हुआ। और जो ये पंचर वाले हैं, ये बेचारे अभी फ़िलहाल हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। नाजरीन, साइकिल का दौर वापस आया तो पुराने लोगों की याद आई, और पुराने लोग जो हैं वो साइकिल चलाते थे और हमसे ज़्यादा ज़िंदगियाँ जीते थे। और जब हमसे ज़्यादा ज़िंदगियाँ जीते थे तो उन लोगों में आज भी वो हमारे बुज़ुर्गों के मामले में अभी अगर मुकाबले में देखा जाए तो वो बहुत फिट नज़र आते हैं। जिस तरह ये एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी साहब, ये दसो तुहाडी उम्र कितनी है? क्या मेरी सर 70-75। तो तुहाडी 75 साल उम्र है? बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताएं कि 75 साल उम्र है, हाँ, कोई बीमारी है? नहीं, सेट शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कोई जोड़ों की बीमारी? कोई शय नहीं था, कोई शय कोई नहीं, एक नंबर। अच्छा, तो ये बताओ कि साइकिल कब से चला रहे हो? सर 40 साल हो गई है, साइकिल लई तो चलाता पिया। अच्छा, साइकिल ही चला रहे हो? साइकिल तो अब क्या कहोगे कि जब दौर वापस आ रहा है साइकिल ही नजर आना शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल सर, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ये बताओ, बच्चे भी साइकिल चलाते हैं? बिल्कुल, वो तो साइकिल मोटर सर, वो मोटरसाइकिल चलाते हैं? मोटरसाइकिल। अच्छा, ये बताओ कि आपकी उम्र के लोग और अब जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं उनमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ताकत में भी, सेहत में भी। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर साइकिल अच्छी है, पेट्रोल नहीं जलता, सुकून से बंदा चलता है आराम से। साइकिल मोटर से एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ाना होते हैं। साइकिल मोटर से जी एक्सीडेंट होते हैं, और जो ये साइकिल है इस पर जो है वो एक्सीडेंट नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं। आपने साइकिल से चलाई होगी, तो मोटरसाइकिल भी चलाई है, तो आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन जो है ना 90 साल से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। 90 साल से ज़्यादा है, तो कोई बीमारी वगैरह है आपको? बीमारियाँ तो आती रहती है, जाती रहती हैं बस। माशाल्लाह, वैसे तो आप फिट नज़र आ रहे हैं। अल्लाह का तो आप ये साइकिल चलाने की वजह से ही कहेंगे कि साइकिल चलाने की वजह से फिट हैं आप? बस ये अल्लाह का करे, अल्लाह का करम। अल्लाह का तो करम है, मगर अल्लाह ने साथ साथ ये भी तो मैं कहा। साइकिल चलाता रहा हूँ, लेकिन अब मैंने साइकिल भी छोड़ दी है। साइकिल भी छोड़ दी है, मगर आपकी माशाल्लाह एज जितनी आप बता रहे हैं उतनी लगती नहीं है। आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा 70-75 लगती है। ये 90 से ऊपर ही है। तो ये बताइएगा कि अब साइकिल का दौर वापस आना शुरू हुआ है, आवाम जो है वो धड़ाधड़ साइकिल ख़रीद रही है, साइकिल वालों की दुकानों पर रश ही रश नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो पेट्रोल की वजह से हो रहा है सारा। कोई लोग जो है ना पेट्रोल की वजह से तंग आए हुए हैं, कोई बिजली की वजह से भी तंग आए हुए हैं, दोनों ही बात। तो अच्छा, ये बताइएगा कि इसके बाद आवाम को क्या मशवरा देंगे कि क्या आया वो साइकिल चलाए, अगर जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो रहा है और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो रही है? मैं तो यही मशवरा दूंगा कि वो साइकिल चलाएं। साइकिल चलाएं जी। अगर आपने अपने बुढ़ापे में अंकल की तरह फिट रहना, मैं तो बड़ा मुतासर हुआ हूँ जी इनसे, और मैं तो अब साइकिल चलाना शुरू करना की सोच रहा हूँ कि मैं बस अब साइकिल चलाना शुरू कर ही दूँ तो वो बेहतर है मेरे लिए। क्यों? वो इसलिए कि ये देखें कि ये 90 से अबव एज है, अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद ज़िंदगी दे और मज़ीद जो ज़िंदगी दे ताकि ये अपने
हमारा इनका जो साया वो अपने बच्चों पर, हमारे ऊपर जो है वो कायम और दायम रहे। ऐसे बुज़ुर्गों की हमें बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो असासा हैं मुल्क का, और इस तरह की फ़िट रहने के लिए साइकिल जो है वो लाजमी है। जी तो नाज़रीन, मैं आया हूँ अब साइकिलों की दुकान पर, और मैंने जो साइकिल इस्तेमाल कर रहा था वो थी दोस्त की, और दोस्त ने ज़ाहिर सी बात है अब अपनी साइकिल जो है वो वापस मांग ली है, और वो कहता है कि अब आप अपनी ख़रीदें। तो अपनी ख़रीदने के लिए मैं मार्केट आया हूँ, तो देखते हैं कि जी कौन कौन सी वैरायटी जो है साइकिलों की दस्तयाब है। और इस वक्त जो मार्केट बिल्कुल कहते हैं ना कि जिसे हम आम ज़बान में ठंडी पड़ गई थी, मगर अब इस वक्त वहाँ पर ग्राहक बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि जी मेरे हिसाब से कौन सी साइकिल बनती है और जो मेरा वज़न भी सह सके और मेरी सेहत के लिए भी जो है वो बेहतर हो सके। साथ साथ लोग जो हैं वो भी अब यहाँ से साइकिलें जो है वो देख रहे हैं, तो बात करते हैं लोगों से भी और दुकानदारों से भी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल चाल है सर? ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि साइकिल आपने अपने दौर में तो बचपन में चलाई होगी, जैसे जैसे दौर बढ़ा साइकिल की मांग में कमी आना शुरू हुई, अब फिर से देख रहे हैं कि रौनकें जो है ना मार्केट की वो बहाल हो गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हुई और महंगाई की वजह से इधर रुख किया है लोगों ने। तो मार्केट पहले विज़िट की है आपने? पहले घूमे मार्केट में? नहीं, अभी आए हैं। तो क्या लगता है कि पहले वाले दौर में जो सोराब साइकिलें होती थी, ईगल साइकिल होती थी, अब तो ये स्ट्रेट बार मजबूत थी, वो अच्छी चीज़ थी, वो अच्छी चीज़ थी। चलें जी, वो अच्छी थी। और मज़ीद जी अभी आगे जो है वो लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की साइकिलें जो है वो दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सर तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि आप साइकिल जो है वो अपने लिए ले रहे हैं, बच्चे के लिए ले रहे हैं? बच्चे के लिए ले रहे हैं। बच्चे के लिए ले रहे हैं। तो क्या बच्चा मोटरसाइकिल नहीं चला सकता या वजह क्या? पेट्रोल महंगा बहुत भाई। अच्छा, इसलिए ये साइकिल ले रहे हैं भाई, अपने लिए भी साइकिल, अपने लिए भी ले रहे हैं, अपने लिए भी ले रहे हैं, क्योंकि अब यानी कि अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से अब आप भी जो है वो साइकिल जो है वो अब आप परचेज कर रहे हैं। सही है जी, सही है। 520 रुपये के दे रहे हैं, लीटर दे रहे हैं। साइकिल ही लेने भाई, साइकिल पे जाना, बच्चे जाएंगे, आप भी, हम भी साइकिल पे जाएंगे, सामान लेना है, और क्या करना है भाई? आप साइकिल पे ही जाएंगे। अल्लाह साइकिल अब तो बल्कि सेहतमंद तफरी भी हिदायत दे, वाकई हिदायत दे। हाँ जी, अल्लाह पाक जी हिदायत दे। साइकिल अच्छा एक तो तफरी, सेहत के लिए भी ठीक है, सेहत के लिए भी अच्छी है। हाँ, बच्चों के लिए। चलो, तो क्या रेट मिल रहा है साइकिलों का? रेट सही बता रहे हैं, रेट यहाँ रेट सही है, नॉर्मल रेट है। चले जी, मैंने और दुकानें भी चेक करी हैं, वहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा था। चले, यह होलसेल जी दुकान है, और यहाँ पर भी जो है वो दुकान पर रश अच्छा खासा नज़र आ रहा है। अभी मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ। जी सर नाज़रीन, अब रिवायती साइकिलों के पास आते हैं कि हमारे दौरों में जब हम बचपन में थे तो जो एल शेप जिसे हम यहाँ इस तरह पकड़ा करते थे, आजकल तो स्ट्रेट बार्स आ गए हैं। एल शेप होती थी साइकिलें, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग अभी भी हो रही है। हालांकि देखने में यह आता है कि माउंटेन बाइक्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, इन्हें माउंटेन बाइक्स कहा जाता है, और लेटेस्ट बाइक्स यही होती हैं, बाइसिकल्स। तो अभी भी जो यहाँ पर जो पुराने कारीगर हैं वो अभी भी मौजूद हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हजूर, कितना अरसा हो गया आपको ये रिवायती साइकिलों का काम करते हुए? हमें बहुत अरसा हो गया सर, तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं। 25-26 साल। अच्छा, 25-26 सालों में बड़ी तब्दीलियाँ आई, लोग मोटरसाइकिलों पे कन्वर्ट होना शुरू हुए, तो आपके कारोबार आपने क्यों नहीं अपना तब्दील किया और इस फ़न को क्यों जारी रखा? ये तो हमारे सेठ साहब बताएंगे, वो बैठे हैं भाई। आपकी भी तो अपनी कोई ख्वाहिश होगी ना, आप अपनी ख्वाहिश बताएं कि हाँ भाई मैं ये रिवायती हमारी ख्वाहिश यही है, हम अपने सेठ के साथ हैं, जो वो करेंगे कारोबार वही हम करेंगे। माशाल्लाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि आपके मालिक बहुत अच्छे हैं कि आप उनका साथ नहीं छोड़ रहे। हाँ जी। ये आज के दौर में तो इस तरह के जी मालिक मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो इस वक्त अपने कारोबार को, अपने आप को देखते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इनकी मांग में कमी क्यों हो गई? ये दूसरी बाइक साइकिल्स जो हैं वो क्यों ज़्यादा मार्केट में आ गए? बस आजकल जैसे बच्चे हैं जब इस्तेमाल करते पसंद करते हैं, वही फिर ज़्यादा
चलती है। तो ये जो पुरानी रिवायती साइकिलें हैं, छोटे पहियों वाली और एल शेप हैंडल वाली, जिस तरह सुराब हुआ करती थी, ईगल हुआ करती थी, जी वो ख़त्म हो गई है, वो नहीं आ रही अब नहीं आ रही। ईगल आ रही ना सुराब आ रही है। तो अब कौन सी आती है? अब ज़्यादा सुपर फैन या सोमैक सोनी की। अच्छा अच्छा, यही चल रही है। यानी कि लोकली मेड हो रही हैं, पहले तो फैक्ट्रीज हुआ करती थी। ठीक है जी, दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है जी। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ी तारीफ़ आपके जो है वो वर्कर्स कर रहे हैं आपकी, ये तो अच्छी बात है कि आप अपने वर्कर्स का ख्याल करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मार्केट में अचानक से हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ठंडी मार्केट होती थी, अब तो लोगों का रश जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, क्या सर बेसिकली जो पेट्रोल एकदम से महंगा हो गया है, ठीक है, कुछ उसका रीज़न है। दूसरी बात ये है कि अब कस्टमर्स की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, यानी कि परचेजिंग पावर इस वजह से कम हो गई है कि हैंड टू माउथ हुआ हुआ है हर बंदा आजकल, ठीक है ना, तो अर्निंग इतनी है नहीं लोगों की। अब बिलफर्ज एक बंदे की तनख्वाही 30,000 35,000 रुपये है और साइकिल है 22,000 23,000 की। अब वो बच्चों का पेट पालेगा या साइकिल ख़रीदेगा या अपने बच्चों के शौक़ पूरे करेगा, क्या करेगा? साइकिल तो 5-10 हज़ार की हम सुनते थे जी तो जी। ये 22-23 हज़ार की कौन सी साइकिल है? सर 22,000 की जो रिवायती साइकिल पुरानी साइकिलें जिस तरह होती थी वो आ रही हैं, और जो बच्चों की साइकिलें जिस तरह माउंटेन बाइक्स उनकी तकरीबन 13,000 14,000 15,000, बच्चों की साइकिल इवन के वो भी 13,000 रुपये से कम नहीं आ रही है बच्चों की साइकिल। अच्छा इन बाइसिकल्स में और उस बाइसिकल्स में फ़र्क क्या है? सब डिफरेंस ये है कि वो जो पुरानी बाइसिकल्स होती थी वो अब देहातों में चल रही हैं रिवायती, वो क्वालिटी के हिसाब से भी बेहतर थी, चीज़ भी अच्छी थी। जो आजकल की हैं वो आपको पता है नई जनरेशन है, तो वो नई जनरेशन अब माउंटेन्स बाइक पसंद कर रही हैं ज़्यादातर। अच्छा मेरे वज़न के हिसाब से, मेरी उम्र के हिसाब से कौन सी बाइक जो है वो मैं ख़रीद सकता हूँ? आपकी माउंटेन बाइक आप ख़रीद लें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि उसके पे एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है और चलने भी थोड़ी रवा होती हैं वो साइकिलें माउंटेन बाइक्स जो हैं। तो ये फैट टायर भी आ रहे हैं, स्लिम टायर भी आ रहे हैं, ट्यूबलेस भी आ रहे हैं, कितनी किस्म की बाइसिकल्स आ रही हैं? फैट टायर्स वाली जो बाइसिकल है वो तकरीबन 45,000 की है, 45,000 रुपये की, जो मेरे हिसाब में जी आएगी, जो आपके सामने आएगी। और बाकी जो उससे नॉर्मल टायर्स की साइकिलें हैं वो कोई 25,000 की इम्पोर्टेड साइकिलें, 25 की 26 की 27 की। अच्छा। जो पाकिस्तानी मेड हैं वो 15,000 से 18,000 20,000 तक की। कितनी बड़ी होती है? 26 इंच की? ये 26 सर फुल साइज़ होता है, उससे छोटा फिर 24 होता है, फिर 20 होता है, फिर 16 होता है, 16 का से। अच्छा इसी के साथ ही एक सवाल और पैदा होता है हजूर कि हमने सुना है कि ये जो माउंटेन बाइक्स आती हैं इनमें रिम वाली भी आती हैं, तारों वाली भी आती हैं, एल्युमिनियम वाली भी आती हैं, फाइबर वाली भी आती हैं, लोहे वाली भी आती हैं, तो कौन सी बेस्ट होती है आवाम के लिए जो कि देर पा और अच्छी हो? सर जो एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं ना, वो जो फाइबर की बात कर रहे हैं, वो उनके रेट से तकरीबन 1 लाख से शुरू हो रहे हैं। अच्छा। जी जी, वो तो रेंज में नहीं है हर बंदे के ना, यहाँ पर है, मुल्तान में है। हाँ यहाँ पे एक दुकानदार के पास है अली साइकिल स्टोर, उनके पास होती हैं एल्युमिनियम की फाइबर की, वो बेचते हैं, वो 1 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की इतने तक की साइकिलें होती हैं। नहीं भाई ये तो बहुत महंगी है। हाँ, जी हाँ। ये तो बहुत महंगी है। चले जी मेरे हिसाब में तो जी जो है वो 45,000 तक की बाइक साइकिल जो है वो समझ आती है, और जिस तरह का मेरा बॉडी फिजिक है उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके लिए जो है वो माउंटेन बाइक जो है वो बेहतर रहेगी। अब देखते हैं कि रिवायती साइकिलों की तरफ, कि रिवायती साइकिलें जो बन रही हैं वो किस तरह की हैं, तो अभी उनकी तरफ चलते हैं, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन रिवायती साइकिलों के पास आ चुके हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी बिल्कुल मेरे सामने हो रही है कि एक वक्त था ये तमाम साइकिलें जो थीं वो फैक्ट्री में तैयार हुआ करती थी। अब चूँकि मांग में इजाफा हुआ तो अब वही पुराने कारीगर जो कि ये हुनर जानते थे वो अब मौजूद हैं, क्योंकि आपको यंगस्टर कोई नहीं नज़र आएगा। हालांकि अगर आप गाड़ियों की बात करें, मोटरसाइकिलों की बात करें, तो उसमें आपको देखते होंगे कि यंग लड़के जो हैं वो भी नज़र आते हैं, मगर इस वक्त यहाँ पर साइकिलों की मार्केट में हमें वही पुराने लोग नज़र आ रहे हैं जो कि इस काम से वाबस्ता थे। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी हुक्म करो जी। अंकल जी ये बताइएगा कि ये जो पुरानी रिवायती साइकिल है ये ख़त्म होती जा रही है, इसकी वजह क्या बनी है और अब क्या दोबारा इसकी मांग में इजाफा हो रहा है? जी आपको किसने कहा है ख़त्म हो रही है? मार्केट में नज़र नहीं आती ना चलते हुए रोड पर। वो आपको नज़र नहीं आती ना।
अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो काम चल रहा है। काम चल रहा है आपका? सबका चल रहा है। अच्छा ये बताइएगा हजूर कि इस वक्त कितने कितने साइज़ की ये साइकिलें तैयार हो रही हैं और क्या सामान सारा मिल रहा है इनका यहीं पर? सब कुछ मिल रहा है भाई। कौन कौन से साइज़ होते हैं अंकल जी? सारे होते हैं, 16, 18, 20, छोटा भी बड़ा भी सब होते हैं। सब होते हैं। अच्छा एक साइकिल को बनाने में कितना दिन लग जाते हैं? कितने दिन लग जाते हैं? घंटे में लगे, घंटे में तैयार हो जाती है। तो एक दिन में कितनी साइकिलें तैयार कर लेते हैं? जितनी हो जाती है कर देते हैं, कभी गिनी नहीं जी। कभी गिनी नहीं। तो कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? ये आपको देख रहे हो ना? जी जी। बस यानी कि बचपन से यही काम सीखा है? बचपन से सीखा है जी, बचपन से यही काम सीखा है और घंटे में साइकिल तैयार होती है। अगर बात की जाए मोटरसाइकिल की तो घंटे में तो मोटरसाइकिल भी रिपेयर नहीं होता और जो ट्यूनिंग है वो भी घंटे से ज़्यादा टाइम जो है वो ले जाती है। मज़ीद अभी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अंकल जी ये बताइएगा कि बचपन में आपने साइकिलें चलाई होंगी? बहुत चलाई है साइकिलें। तो अब साइकिल में क्या देख रहे हैं कि अब जो इस वक्त साइकिल है जी जी वो उसकी दोबारा मांग में इजाफा हो रहा है? साइकिल बहुत मांग में इजाफा हो रहा है पेट्रोल बढ़ने की वजह से। और इसमें हुकूमत जो है ना को थोड़ा एहसास करे, पेट्रोल का रेट कम करे, लोग जो है ना वो दोबारा साइकिल की तरफ आ रहे। जो आदमी मजदूरी कर रहा है उसको एक मिसाल पे क्या वो पेट्रोल खरीदेगा, क्या चला? तो साइकिल किस तरह मिल रही है मार्केट में? साइकिल 27-28 हज़ार 30 हज़ार तक मिल रही है साइकिल। इससे महंगी मिल रही है। इससे महंगी भी है? हाँ, इससे भी तो अब कौन सी साइकिल लेने जा रहे हैं? ये रिवायती साइकिल लेंगे या ये जो लेटेस्ट बाइक है साइकिल? जो किसी के शौक होगा वही लेगा ना। आजकल के मॉडल में ये साइकिल है और पुराने मॉडल में ये है। कोई ये बच्चे आजकल ये पसंद कर रहे हैं। बच्चे ये पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी चलाते हैं साइकिल? अभी हम भी चलाते हैं। तो अब आप कौन सी चलाएंगे? ये वाली चलाएंगे? ये भी चलाते हैं, वो भी चलाते हैं। अच्छा दोनों चलाते हैं, यानी कि वक्त के साथ अपने आप में जिद्दत लेकर आए हैं। चले जी, वक्त के साथ जो है वो खराब है हालात, मुल्क के बहुत खराब हो गए, हालात खराब हैं जी। अब ये यंगस्टर भी है जी यहाँ पे। दोस्त क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त ये बताओ कि तुम इस वक्त लड़के हो। अच्छा दोस्त तुम यंगस्टर हो, मोटरसाइकिल चलाने की तुम्हारी उम्र है, तुम बाइक साइकिल की मार्केट में क्या कर रहे हो? कल पेट्रोल की जो कीमत सुनी है उससे मोटरसाइकिल को मैंने धो के खड़ा दिया है। अच्छा। अब साइकिल लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं दुबई में काम करता हूँ, दुबई में वर्कर हूँ। अच्छा दुबई में वर्कर हो। पेट्रोल की कीमत सुन के मैंने मोटरसाइकिल। तुम्हारे पास तो पैसा बहुत होगा, क्योंकि कहते हैं जी बाहर जाके बहुत कमाते हैं। मेहनत करते हैं वहाँ पे भी हम लोग, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिल जाते हैं। फिर वीज़े का खर्चा होता है, इंश्योरेंस भी होती है, वहाँ पे सब कुछ होता है। तो जब पेट्रोल की कीमतें हमने सुनी तो बस क्या कर सकते हैं इस पे हम। तो यहाँ पे कौन सी साइकिल आपको साइकिल पसंद है? देख रहा हूँ, साइकिल की कीमत भी इतनी ज़्यादा है, 28,000 30,000 जो मैंने लेनी है वो 35,000 की है। अच्छा। तो मैं यही सोच रहा हूँ, सोची तो बाइक लेने की थी, लेकिन कीमत भी इतनी हाई है, तो क्या कर सकते हैं। सही। हुकूमत से हमारी अपील है कि पेट्रोल की कीमतें कम करें, क्योंकि बाहर से तो पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वहाँ से शिपमेंट अच्छी आ रही है। दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो फंसे हुए हैं इसमें, लेकिन वो भी अपनी कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको अच्छी सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे बांग्लादेश हो रहा है, इंडिया में हो गया। इंडिया में भी पेट्रोल की कीमत जो है 280 पाकिस्तानी है और बांग्लादेश में भी 300 है, जबकि पाकिस्तान में 380 है। आज जो उन्होंने 50 कम किया पेट्रोल, इससे क्या हो सकता है? आवाम को कम कीमत में पेट्रोल दिया जाए ताकि आवाम खुशहाल रहे। खुशहाल रहे जी। आवाम की मांग है जी, डिमांड है कि आप अच्छे पेट्रोल, सस्ता पेट्रोल जो है हमें मैसर आए, ताकि फिर हम जो है वो ये साइकिल छोड़ें और अपनी मोटरसाइकिल पर ही जो है फोकियत रखें। अभी मज़ीद जी आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे वर्कर के साथ जो कि एक हाथ से माजूर है। उसका भी कारोबार जो है वो मेरे ख्याल से बढ़ चुका होगा, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 22 साल हो गए हैं। 22 साल जी। तो 22 सालों में जाहिर सी बात है वक्त तब्दील हुआ है, हालात तब्दील हुए हैं, लोगों ने गाड़ियाँ रखना शुरू कर दी। तो अब क्या समझते हैं कि अब कारोबार आपका दोबारा बढ़ेगा? देखो जी, रोज़ी देने वाली रब की जात, रिज़्क देना उसने। ये जो हुक्मरान है हमारे, इनसे नहीं हमने रोज़ी लेनी है मालकों से। मालकों का ये हिसाब है कि रेट बढ़ रहे हैं, मजदूरी वहीं खड़ी है, सीधी बात। कुदरत नहीं बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। तो फिर इस महंगाई के दौर में गुजारा किस तरह करोगे? माशा मैं तो देख रहा हूँ आपका एक हाथ भी जो है वो उससे माजूर है आप। बाजी अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे एक बात बताऊँ, आप मिसाल हैं लोगों के लिए जो कि कारोबार नहीं करते। अल्लाह पाक की हिम्मत दी हुई है जनाब,
हमारा कुछ भी नहीं है, माँ बाप की बेशक, दुआएं हैं। बेशक बेशक। हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके बगैर। तो दिन में कितने साइकिलें रिपेयर कर लेते हैं? ये तो काम पे डिपेंड करता है जी, ज़्यादा भी हो जाती हैं, कम भी हो जाती हैं। अब तो ज़्यादा हो रही होंगी। अभी थोड़ी बहुत ऐसी ही हलचल हो रही है, पर वो ख़ास बात नहीं है। अब जो है जी वो इनके जो है वो कारोबार जो है, उजरत जो वैसी की वैसी है, मगर अभी भी इनका काम जो है वो बढ़ चुका है। अब देखना ये है कि वक्त जो है वो किस तरीके से करवट बदलता है। और ये देखें कि मोटरसाइकिलें कम और अब साइकिलों की मार्केट जो है वो आबाद हो चुकी है। जी तो नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल और हमारी जो आने वाली नस्ल है, जिसे हम जेन ज़ीज़ कहते हैं या जेन अल्फ़ा कहते हैं आम ज़बान में, तो वो लोग जो हैं वो हमारा फ्यूचर हैं। अब उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जब आँख खोली तो उन्होंने मोटरसाइकिलों को देखा और साइकिलें सिर्फ वो अपने घर की हदूद तक ही देखी हैं उन्होंने, क्योंकि बचपन में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो सबसे पहली डिमांड लड़के की जो है ना, वो सबसे पहली डिमांड होती है कि जी मुझे साइकिल चाहिए। तो अब ये बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। बेटा क्या हाल है? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में पढ़ते हो जी। अच्छा, ये बताओ मुझे कि मोटरसाइकिल चलानी आती है? नहीं। तो साइकिल ली है? जी। कौन सी साइकिल है आपके पास? 3 पहियों वाली है, 2 पहियों वाली है? 2 पहियों वाली है जी। कहाँ कहाँ चलाते हो? घर में चलाते हो, घर से बाहर चलाते हो? घर में भी चलाता हूँ, घर से बाहर भी चलाता हूँ। अच्छा, और अगर मम्मा बाबा अगर कोई सौदा सलफ लाने को कहते हैं तो साइकिल पर ही लाते हो? जी। साइकिल पर लाते हो? जी। अच्छा, तो ये बताओ कि पॉकेट मनी कितनी मिलती है? मुझे जितने भी मिल जाए, खैर ज़्यादा से ज़्यादा तो 50 रुपये मिल जाती है रोज़ाना के? जी। तो वो 50 रुपये खुद खाते हो या अपनी साइकिल को खूबसूरत बनाने पर या उसको रेनोवेशन के ऊपर लगाते हो? अगर साइकिल ख़राब हो तो साइकिल को ठीक करवा लेता हूँ, अगर फिर पहले से ठीक हो तो फिर उसको थोड़ी सी साफ़ करके फिर उन पैसों को जेब खर्च कर लेता हूँ या फिर जमा कर लेता हूँ। अच्छा, जमा भी करते हो? जी। तो ये बताओ कि जब साइकिल ख़राब होती है या साइकिल पर नई नई क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं लगाया। क्यों? लाइटिंग, कोई हॉर्न, कोई स्टिकरिंग इस तरह नहीं की हुई साइकिल पर? नहीं, सादा रखी हुई है। जी। कौन सी बाइक है? बाइसिकल आपके पास माउंटेन बाइक है या जो सिंपल हमारे स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग माउंटेन बाइक है? जी। अच्छा, तो कहाँ कहाँ चला लेते हो उसे? जगह पर भी चला, गलियों में चला सकता हूँ, बाजार में भी। अच्छा, अब बाबा क्या यूज़ करते हैं? बाइसिकल यूज़ करते हैं या वो भी बाइक यूज़ करते हैं? वो बाइक करते हैं। बाइक यूज़ करते हैं। तो अब जब पेट्रोल महंगा हुआ है जी, तो क्या समझते हो कि बाबा को क्या मशवरा दोगे कि वो भी बाइसिकल यूज़ करें या अभी भी बाइक ही चलाएं? मैं मशवरा तो यही देना चाहता हूँ कि वो भी अब साइकिल यूज़ करें, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा जी। महंगाई किस तरह हुई है? महंगाई बस उधर ईरान और इसराइल की जैसे ही जंग हुई, इधर हमारे हुक्मरानों ने तो बस पेट्रोल ही ज़्यादा बढ़ा दिया, कीमतें बढ़ा यानी दी। आप खबरें देखते हो? जी। हैं, आपको पता है कि इसराइल और ईरान की जंग हो रही है? जी। और हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ाया है? जी। कितना बढ़ाया? बहुत बढ़ा दिया। बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो बाबा को क्या मशवरा दोगे अब, और अपने जैसे जितने भी लोग हैं उनको क्या मशवरा दोगे आप? मैं तो यही मशवरा देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज करके या तो फिर पेट्रोल की कीमतें कम करवाएं या तो फिर साइकिल यूज़ करें, क्योंकि साइकिल से सेहत ही अच्छी बनती है। वाह भाई वाह, ये तो वाकई बात सही है। साइकिल चलाने से सेहत तो बनती है, मगर अब तो लोग साइकिल चलाना ही छोड़ चुके हैं। जी, लेकिन उनको अब ज़रूरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी साइकिल। भाई बच्चे की बात जो है वो बड़ी गौर व फिक्र वाली है कि साइकिल की ज़रूरत तो अब पड़ेगी। आप अपनी अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन को नहीं देख रहे तो कम से कम अपनी सेहत को देखकर जो है वो साइकिल इस्तेमाल करें। देखिए बच्चा जो है वो इस वक्त अपनी जो पॉकेट मनी है वो भी साइकिल पर खर्च करता है। अच्छा, ये बताओ कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास भी साइकिलें हैं? जी। कितने दोस्त हैं आपके? बहुत है, 4 से 5 है। 4 से 5 दोस्त? 4 से 5 दोस्तों का गैंग साइकिल लेके निकलता है? जी। हैं, कहाँ कहाँ घूमते हो? यहीं पे बाजार में या तो फिर कोई गलियों में घूमते हैं। अच्छा जी। तो ये बताओ कि तेज़ चलाते हो या स्लो चलाते हो? मीडियम में रखता हूँ। मीडियम रखते हो? जी।
तो साथ कोई इक्विपमेंट्स भी लेते हो, हिफाजती इकदाम? हाँ, वो हेलमेट और फिर जो हाथ में बांधने वाले होते हैं पाँव पर, वो भी। अच्छा, गार्ड्स भी यूज़ करते हो? ले भाई, बच्चा जो है वो चीज़ें ये यूज़ करता है भाई। जी तो नाजरीन, हमने आपको पूरे प्रोग्राम में जो है वो साइकिल दिखाई कि साइकिल चलाना क्यों ज़रूरी है और साइकिल पर कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं लोग, साइकिल कितने की मिल रही है, कौन सी साइकिल बेहतर है, कौन सी नहीं है, पुरानी साइकिल जो है वो कहाँ चली गई, अब की साइकिल जो है वो किस तरह की आ रही है, और इंसान अब साइकिल पर क्यों जो है वो फोकियत दे रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से अब हालात तब्दील हो रहे हैं। अब बात कर देते हैं हम सेहत पर। अब सेहत, जाहिर सी बात है, साइकिल जो है वो एक वर्जिश भी है, और हमने आपको ये भी दिखाया प्रोग्राम में कि 90 साल 80 साल के बुज़ुर्ग जो है वो साइकिल ही चला रहे हैं, क्योंकि पहले तो ज़माने में मोटरसाइकिलें तो नहीं हुआ करती थी, साइकिलें ही होती थी। तो अब ज़रा हकीम साहब से भी बात करते हैं कि क्योंकि सेहत में पहले जो है वो डॉक्टरों से पहले ये तबीब हकीम ही हुआ करते थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि साइकिल चलाना सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है? सर सबसे पहली बात है इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया, दिल के अमराज बढ़ गए हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बढ़ चुकी हैं। क्या वजह है कि अब हमने कहीं भी जाना है ना, 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर सफ़र करना, हम बाइक निकाल लेते हैं। अब उससे हमें नुकसान क्या है? सबसे पहले अब पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, आपको पता है। एक हमारे माशी हालत भी ख़राब होती है घर की, दूसरा ये है कि हमारी सेहत भी तबाह हो रही है। तो साइकिल एक अच्छी चीज़ है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं, और आजकल के माहौल में जैसा ये माहौल चल रहा है, साइकिल बहुत ज़रूरी होगी हमारे। अच्छा, इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, अब मेरे जैसा बंदा साइकिल इस्तेमाल अब करेगा तो मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द भी होना शुरू हो जाएंगे जिस्म में, सांस फूल जाती है। अब जाहिर, क्योंकि मैं उस एक्सरसाइज का आदी नहीं हूँ, तो तब फिर ग़िज़ा में क्या तब्दीली की जाए और क्या कुछ जो है वो ग़िज़ा के अंदर शामिल किया जाए? सर सबसे पहले तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालने चाहिए अपने, तो जितना भी नेचुरल चीज़ें हैं ना, इनको अब इंटेक करना शुरू करें। इससे स्टेमिना भी बढ़ता है, और फिर अल्लाह की तरफ से भी है कि इंसानी बॉडी है ना, 2 4 5 दिन आप रूटीन रखेंगे, कुछ क्रैम्प्स पड़ेंगे, कुछ मामला होंगे, लेकिन फिर आप आएगा यूज़ टू हो जाएंगे इन चीज़ों को इंशाल्लाह। अच्छा, लोग जो हैं वो साइकिल चलाना छोड़ चुके थे, अब तो ये मजबूरी हुई है कि साइकिल जो है वो वापस अब चलाना पड़ रही है लोगों को। तो क्या मशवरा देंगे कि साइकिल जो है वो पहले ज़माने में क्यों इतनी मुफीद थी और अब जो है उसकी अफादियत जो है वो कितनी है? सर सबसे पहले तो आप ये देखें 80s 90s 2000 तक हम जो हैं साइकिल यूज़ करते रहे हैं, तो कितनी दिल की अमराज थी, या कैंसर के कितने पेशेंट थे, या बड़ी बड़ी अमराज कितनी नहीं थी, ना होने के बराबर थी, शुगर नहीं थी। तो अब अगर हम दोबारा साइकिलिंग पे आ जाए तो इंशाल्लाह अब आप देखें हॉस्पिटल्स बड़े पड़े हैं, शुगर के पेशेंट तकरीबन आप देख लें 60% एवरेज हो गई है। आपके हार्ट के पेशेंट की रेशो हर 3 बंदे में से 1 बंदे को हार्ट को पेशेंट का मरीज़ है। ये इंशाल्लाह अमराज दूर होंगी इससे। अच्छा, इसी के साथ सर ये भी बताइएगा कि अब अगर साइकिल जो है उसके अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है वो की जा सकती है, और लोग जो है वो अपने रूटीन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब अगर 9 बजे दफ्तर पहुंचना है या 8 बजे स्कूल पहुंचना है, तो फिर वो किस तरीके से अपनी रूटीन को सीधा करेगा? सर सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, अब आप या तो जिम है आजकल है, नहीं लोगों को पास टाइम होता वो नहीं कहा सकते, लेकिन 45 मिनट की डेली वॉक बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। 45 मिनट आप वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी टाइम निकालें, लाजमी नहीं है, वैसे सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है, लेकिन आप वॉक करें सबसे बेहतरीन आजकल। वरना जिम भी एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप जिम में जाएं तो ये है कि आपके पास जो भी टाइम मिला, आप 20-25 मिनट आधा घंटा आप कर लें तो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल फ़िटनेस की तरफ आए। हाँ जी, फ़िटनेस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िटनेस जो है वो अपनी सेहत की हिफाजत जो है वो हमने खुद करनी है, और हमारी सेहत जो है वो अच्छी होगी तो हम ज़िंदगी लंबी जिएंगे। अगर मैं बात करूं अब दूसरे ममालिक की, तो आप ये देखें कि दूसरे ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं, वुज़रा हैं, हमने सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम अपने न्यूज़ में भी देखते हैं कि वो लोग साइकिल पर आते हैं और साइकिल चलाना जो है वो एक फ़ख्र समझते हैं। इसमें ये मत समझें कि आप साइकिल चला रहे हैं तो आपकी कहीं जो है वो इज़्ज़त में कमी आ रही है, बल्कि साइकिल चलाने वाले अफराद जो हैं वो
आम अफराद से ज़्यादा सेहतमंद और ताकतवर होते हैं। तो अब आपको ये चाहिए कि मरियम नवाज़ साहिबा आप मेहरबानी करके रोड्स के ऊपर एक स्पेसिफिक ट्रैक भी बनवाएं जिस पर जो साइकिल चलाने वाले अफराद जो हैं वो बाइज़्ज़त, एहतराम और सबसे बड़ी चीज़ हिफाजत के साथ जो है वो साइकिल चला सकें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।